किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? तो रक्त का कारखाना अस्थि मज्जा को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहा जाता है? तो थायराइड ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा भरपूर मात्रा में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 12 से 20 दिन का होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाला अंग है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो ये है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भोजन के पचाने में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइपेज भोजन को पाचन में तोड़ने वाला एंजाइम है, लाइपेज। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है, शुद्धिकरण। तो ये हमारा गुर्दा है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो मनुष्य के सबसे छोटा अस्थि स्टेपिज है। तो स्टेपिज मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। तो ये रहा स्पेसिस, स्टेपिज। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा ये बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त का द्रव्य भाग किससे कहते हैं? तो रक्त का द्रव्य भाग प्लाज्मा को कहते हैं, प्लाज्मा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, प्लाज्मा हो गया ये। तो ये जो पीला वाला भाग है उसे ही हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो चलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग यकृत, लीवर को कहते हैं। तो ये रहा हमारा यकृत, लीवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो धमनी रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो WBC रक्त का वो ऐसा भाग है जो रोगों से लड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है वसा का पाचन, छोटी आंत में। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, RBC का निर्माण किससे नियंत्रण होता है? तो RBC का निर्माण एरिथ्रोपोएटिन RBC का निर्माण करता है। तो चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांग में रहती है। तो ये रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो चलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, श्वसन क्रिया किस अंग से नियंत्रित होता है? तो श्वसन क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रण होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा हमारा मस्तिष्क। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वाद की पहचान किससे होती है? तो स्वाद की पहचान स्वाद ग्रंथियां से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा स्वाद ग्रंथियां। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य में रक्त का औसत परिमाण कितना होता है? तो 6 से 5 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत परिमाण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ इनामेल है। इनामेल है जो ऐसे तत्व है जो दांत में सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनना रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है?
तो मस्तिष्क को विचारों का केंद्र कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो एड्रिनल जीवन ग्रंथि रक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना हुआ है? तो हृदय पेशी से बना हुआ है मनुष्य का हृदय। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में लगभग 600 पेशियां होती हैं। तो ये रहा मानव शरीर के पेशियों के तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो महाधमनी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका है। तो ये रहा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका धमनी की तस्वीर। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो साइटिक तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी नस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियंत्रण कौन सा भाग होता है? तो आइरिस आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश के तत्व को नियंत्रण करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला सवाल हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? तो दांत का इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ऊपरी भाषा रहता है वही सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है स्मृति शक्ति का संबंध। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आँख का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा आइरिस, आँख का रंगीन भाग। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली प्लियूरा कहलाती है। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली। तो ये रहा फ्यूरा की तस्वीर। तो चलिए फ्यूरा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो पेरिकार्डियम कहलाती है हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली। तो ये रहा पेरिकार्डियम, जो कि हृदय के झिल्ली को घेरे रहती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? तो प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्लीपिन कहते हैं। तो प्लीहा रक्त का बैंक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? तो स्टेपीज कान की एक ऐसी हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये रहा स्टेपीज। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में श्वेत रक्त का मुख्य कार्य रोगों से लड़ना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सियस मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। तो चलिए, तो ये रहा ग्लूटियस मैक्सिमस। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल। तो ये रहा लाल रक्त कणिका। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, श्वसन की मूल इकाई क्या है? तो श्वसन की मूल इकाई एल्विओली है, श्वसन की मूल इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सनसाइन विटामिन किससे कहते हैं? तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो इनामेल कहलाती है दांत की सबसे ऊपरी परत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनामेल। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला का क्या कार्य है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला कार्य आरबीसी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा
अंग कौन सा है? तो त्वचा मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट? तो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पेट में भोजन पचने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो मानव शरीर का यकृत वो अंग है जो रासायनिक कारखाना कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा मानव शरीर का यकृत। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी हैं? तो शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो आइरिस आँख को प्रकाश को नियंत्रित करने वाला अंग है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं हृदय में रक्त प्रवाह का नियंत्रण करने वाले द्वार को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा यकृत जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मस्तिष्क को ढकने वाला झिल्ली क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क को ढकने वाला झिल्ली मैग्नीजिस कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीजिस। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो रक्त को थक्का बनने में विटामिन के सहायक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन के। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, मनुष्य की सबसे बड़ा धमनी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा मनुष्य की सबसे बड़ा धमनी। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा मनुष्य के मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो पाचन क्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा मनुष्य की छोटी आंत। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो रक्त शुद्धिकरण की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, रक्त शुद्धिकरण की इकाई। तो अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है, तो ये रहा फीमर। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, इंसुलिन का निर्माण, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है?
तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मा कहलाता है रक्त का तरल भाग। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रक्तचाप की समान मात्रा कितनी होती है? तो रक्तचाप की समान मात्रा 120/80 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मनुष्य के शरीर के सामान्य रक्तचाप। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुल 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाद ग्रंथियाँ क्या कहलाती हैं? तो स्वाद ग्रंथियाँ को जीभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीभ कहते हैं स्वाद ग्रंथि को।